अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये पोस्ट ईद वीडियो है बट ऑब्वियसली अभी ईद ताज़ा आपने बनाई होगी। और चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखें ऑन क्रिएटिव राइटिंग, जिसकी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी। बट मैं समझ सकती हूँ कि ईद की जो सारी इंगेजमेंट्स है उसमें शायद आपने मिस की हो। सो प्लीज़ आप वो देखें बिकॉज ये उसी से कनेक्टेड है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मेरी अगली वीडियो है ऑन पब्लिशिंग पार्टी, कि हम जब बच्चे किसी भी किस्म की जब राइटिंग करते हैं, कोई भी क्रिएटिव पीस, हम कैसे क्लासरूम में उस राइटिंग को सेलिब्रेट करते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम आवर पॉकेट। ठीक है, पार्टी भी होती है पब्लिशिंग पार्टी। ये एक बहुत नोन कॉन्सेप्ट और नोन आइडिया है सारे इंटरनेशनल स्कूल्स में। सो आप करेंगे तो बच्चों के अंदर मकसद हमारा है उनको और एक पैशन डेवलप करना कि वो लिखते रहें, उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हों। ठीक है, तो इस तरह वो और मोटिवेटेड होंगे। तो मैं आपको आइडियाज़ देती हूँ कि पब्लिशिंग पार्टी हम कैसे उनका टैलेंट शोकेस करेंगे। तो एक तो आप करें थीम बेस्ड पार्टी। तो किसी भी एक जॉनर को ले लें, किसी भी एक राइटिंग ऑथर के राइटिंग स्टाइल को ले लें जो बच्चों ने फॉलो किया है, या फिर वो उनका एक टिपिकल स्टाइल है। कोई फैंटेसी और मिस्ट्री अगर उन्होंने लिखा है, या फिर किसी मिथ्स एंड लेजेंड्स के बारे में लिखा, तो एक थीम बना लें कि इस पार्टी का थीम ये होगा। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसमें क्या करेंगे, क्लासरूम के एक कॉर्नर में आप रख दें ऑथर स्पॉटलाइट। तो जैसे हमारे टीवी पे शोज़ होते हैं स्पॉटलाइट, हम किसी एक सेलिब्रिटी को बुलाते हैं या किसी एक नोन फिगर को बुलाते हैं और प्रोग्राम का नाम होता है स्पॉटलाइट। तो वो सारा फोकस उस जो इनवाइटी है, जो उस इवेंट में, जो इस प्रोग्राम में, वही होता है। तो यहाँ पर बच्चों ने लिखा है तो आप टर्न्स दे दें कि अभी जो है ना ये ऑथर स्पॉटलाइट का जो फोकस है वो इस बच्चे पर है, उसकी राइटिंग को हम आज सेलिब्रेट करेंगे। तो एक कॉर्नर बना लें, आप रीडिंग वीक कर दें क्लास में। ठीक है ना। तो रोज़ाना जो है वो आपके लैंग्वेज आर्ट का जो लेसन है, चाहे वो उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो, तो आप जो है 10 मिनट का स्पॉटलाइट सेशन कर लें कि वो बच्चा वहाँ बैठेगा और अपना जो उसने राइटिंग की है वो सबसे शेयर करेगा कि और क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से उसको आइडियाज़ आए, तो वो इंस्पायर करेगा बच्चा। ठीक है। और बाकी सब सुन रहे होंगे तो उनकी लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी और फिर वो कंपेयर करेंगे अपनी राइटिंग को उस बच्चे की राइटिंग के हिसाब से कि यस अच्छा ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, और इस तरह एक इंटरैक्टिव स्पॉटलाइट सेशन हो जाएगा। अच्छा, दूसरा आप कर सकते हैं कि रीडिंग नोक बना लें। रीडिंग नोक क्या है, एक रीडिंग कॉर्नर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको अपने क्लासरूम टूर का जब वीडियो की थी तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक रीडिंग कॉर्नर है। तो उस दिन जो है ना, ख़ास उस हफ्ते में या उस दिन एक रीडिंग नोक बना लें और उसको इस तरह से आप आर्ट टीचर की हेल्प से ये आइडिया जनरेट कर सकते हैं। बच्चे इतने उनके पास आइडियाज़ होते हैं, तो वो एक रीडिंग कॉर्नर हो जाएगा जहाँ पर छोटे मोटे कोट्स हम लगा दें आसपास कि ये रीडिंग नोक है, रीडिंग कॉर्नर है। और बच्चे क्या कर सकते हैं कि अपने घर से ना जो छोटे छोटे पिलोज़ हैं, उनके जो ना स्टफ़ीज़ हैं और पिलोज़ हैं और गाँव तकिया है और छोटे छोटे उनके कुशन्स हैं, वो लेकर आ जाएं। हर एक के घर में होता है। ठीक है ना। तो ये लेकर आ जाए, और नहीं भी है तो वो शेयर करेंगे, राइट। वो आप लगा दें अपने उस कॉर्नर में और बच्चे लेट कर और बिल्कुल जो है ना कंफर्टेबल जैसे घर में पढ़ते हैं, तो वो उस दिन अगर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके स्कूल के, हमारे पास तो यूनिफॉर्म नहीं है तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर अस, बट आप अपनी परमिशन ले सकते हैं अपने प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर से कि उस दिन एक पीजे पार्टी हो जाएगी। तो बच्चे अपने पीजेज़ में आएंगे, पिजामा पार्टी, राइट। और बहुत ही कंफर्टेबल अंदाज में, जैसे वो घर में बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ते हैं, तो वो रीडिंग नोक में पढ़ेंगे। तो ये भी, और वो पढ़ेंगे, अपनी किताबें भी पढ़ेंगे और एक दूसरे की राइटिंग भी पढ़ेंगे जो क्रिएटिव पीसेस उन्होंने क्रिएट किए। तो एक बड़ा अच्छा सा जो है ना वो एक टाइम स्लॉट कर दें कि उस रीडिंग नोक को हम इस टाइम में हम आज सेलिब्रेट करेंगे, तो उनकी राइटिंग भी सेलिब्रेट हो जाएगी और वो एक रीडिंग और राइटिंग का पैशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है। फिर आप ये कर सकते हैं कि उसी हफ्ते में या उस दिन जो भी आप स्केड्यूल कर दें कि हम जो ये सेलिब्रेशन के दौरान
ड्रेस अप एज द ऑथर। तो अब बच्चे ने जब वो क्रिएटिव पीस लिखा है या बच्चे ने राइटिंग पीस लिखी या कोई भी बच्चे पढ़ते हैं किताब, तो वो उस दिन ऑथर के कैरेक्टर में आएंगे, ठीक है। तो वो ड्रेसअप होके ऐसे आए कि भाई आपका फेमस ऑथर कौन सा है। अगर आप रोल्ड डाल से बहुत इंस्पायर हैं, आप जो है वो किसी भी आप पाकिस्तानी जो ऑथर है उससे इंस्पायर है, या फिर बचपन में जैसे डिटेक्टिव बच्चे किताबें पढ़ते थे, मैं खुद वो पढ़ के बड़ी हुई हूँ। इश्तियाक अहमद जो लिखते थे बच्चों की डिटेक्टिव नॉवेल्स, इंस्पेक्टर जमशेद का कैरेक्टर था, या कुछ भी ऐसे जो ऑथर्स हैं जिनसे वो इंस्पायर हैं, जिनकी किताबें वो पढ़ते हैं, तो उस तरह वो ड्रेसअप होके आए। तो जैसे रोल डाल जो है वो आ रहे हैं एक कैरेक्टर बन के, तो बच्चे जो है ना इंटरव्यूज़ कर रहे हैं ऑथर के साथ, या फिर अब ज़ाहिर इन्होंने क्रिएटिव पीसेस खुद लिखे तो खुद ही एक ऑथर बन के आए और इंटरव्यू टॉक्स कराए। तो फिर क्या एक टॉक शो हो जाए कि भाई इस बच्चे की आज राइटिंग हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ये बच्चा बैठा है और जो है ना दूसरे बच्चे हैं वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करेंगे। ओके, what inspired you to become a writer? Okay, what elements of writing did you keep in mind when you were writing this piece? Why did you choose this topic only? तो इस तरह से कितना अच्छा एक रिफ्लेक्टिव सेशन हो जाएगा। बच्चे उसी राइटिंग की बात भी करेंगे और जिस बच्चे की राइटिंग की बात हो रही है उसको सेलिब्रेशन भी लगेगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप स्प्रेड कर दें कि भाई पब्लिशिंग पार्टी जो है ना वो पूरे हफ्ते चलेगी, मगर एक टाइम स्लॉट, बिकॉज दूसरे सब्जेक्ट्स भी तो कराने ना, आप पूरा दिन तो लैंग्वेज आर्ट नहीं करेंगे। तो जब आपका लैंग्वेज का लेसन होगा तो वो, और फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने कोऑर्डिनेटर्स और प्रिंसिपल्स को भी बुला सकते हैं कि आज रीडिंग नोक है, आप आ जाएं, ठीक है। आज जो है वो ऑथर्स का इंटरव्यूज़ है, आप आ जाएं देखने के लिए। तो उनको भी लगेगा कि आप कितनी अच्छी चीज़ें अपने क्लासरूम में करा रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि किसी और ग्रेड लेवल के साथ भी लिएज कर लें कि ठीक है इस आवर में आप अपने बच्चों को हमारे क्लासरूम में लेकर आए, ठीक है ना। तो उस तरह से उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी, ओ ये टीचर ये करवा रहा है तो हम भी अपनी क्लास में कराएं। तो ये पूरा एक स्कूल वाइड जो है ना वो इस चीज़ को आप हाईलाइट करेंगे, या अक्रॉस एलिमेंट्री या अक्रॉस मिडिल स्कूल या अक्रॉस हाई स्कूल जो भी है, तो वो इस इवेंट को हम हाईलाइट करें तो सबको एक दूसरे से सीखने को मिलेगा कि देखें ये उर्दू की लैंग्वेज टीचर जो है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर वो क्या क्या अपनी क्लास में करा रही, तो दूसरे टीचर्स को भी आइडियाज़ मिलेंगे आपके साथ, ठीक है। ये हो गया। और फिर इसके बाद जो है ना मैंने आपको अपनी 2-3 वीडियोस के अंदर एग्जांपल दी, जो मैंने क्लासरूम रिवॉर्ड्स की वीडियो की थी उसमें ख़ास मैंने आपको बताया था कि बुक मार्क्स। तो भाई जितने बच्चों ने क्रिएटिव राइटिंग की है आज उसको सेलिब्रेट करने के लिए आप जो है ना विजुअल आर्ट्स को अपने लैंग्वेज आर्ट लेसन में ले आएँ कि आज सब लोग बुक मार्क्स क्रिएट करेंगे। तो अलग अलग पैटर्न्स और अलग अलग कलर के साथ बुक मार्क बनाएंगे और बच्चे अपनी जो उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग पीस लिखा है या किसी फेवरेट बुक है उसकी एक डायलॉग या उसकी एक कैची लाइन या उस किताब के बारे में या कुछ भी उस बुक मार्क पे एक मैसेज दे देंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको लैमिनेट करें। और मैंने बताया भी था कि हमारे स्कूल में जो है वो बुक मार्क मैं एक्स्ट्रा करिकुलर जो क्लब लेती हूँ एलिमेंट्री लीडरशिप क्लब, तो मैंने बच्चों के साथ ये बुक मार्क क्रिएट करवाए और मैंने कहा अनाउंस करवाया स्कूल में कि इस दिन हमारी बुक मार्क सेल है, क्योंकि हमने लेमिनेट कर दिया था। $1 का हमने बुक मार्क सेल किया, स्कूल के बच्चों ने ख़रीदा और बड़े शौक़ से ख़रीदा। तो आप अगर ₹5 का भी रख लेते हैं और बच्चे लेते हैं तो किस तरह से स्कूल का फ़ंड भी रेज़ हो जाएगा, है कि नहीं। और इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन मनी यू आर अर्निंग मनी, या फिर वो क्लास का फंड हो जाएगा और ये पेरेंट्स से कंसेंट ले ले, अपनी मैनेजमेंट से कंसल्ट कर ले। इट्स सच अ गुड आइडिया। उससे दूसरे क्लासरूम को भी, दूसरी जो क्लासेस हैं उन टीचर्स को भी आइडिया मिलेंगे। तो इस तरह एक स्कूल वाइड इवेंट हो जाएगा कि हम बुक मार्क्स क्रिएट करें, आपका लैंग्वेज आर्ट, आपका विजुअल आर्ट, वो सब आ गया। बच्चों को करने में भी मज़ा आएगा, हम सेल करें, स्कूल के लिए फ़ंड भी रेज हो जाएगा और बच्चे खुद अपने क्रिएट किए हुए खुद ख़रीदते हैं और फिर वो जब भी पढ़ेंगे तो वो बुक मार्क रखेंगे। सो सच अ गुड आइडिया, ठीक है। इसके अलावा उस सेलिब्रेशन के दौरान आप यू इनवाइट पेरेंट्स
कि भाई आप एक ईमेल कर दें या एक लेटर भेज दें, सर्कुलर भेज दें घर पे, या उनकी डायरी में लिखवा दें कि हम जो है ना बच्चों की पब्लिशिंग पार्टी कर रहे हैं, उनकी राइटिंग जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वी वुड लाइक यू टू कम in our classroom and read to our students. तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगा, उनको ये भी पता चलेगा कि टीचर क्या क्या करवा रही हैं, क्या क्या करवा रहे हैं क्लासरूम के अंदर। बच्चों को खुशी होगी कि हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, मैनेजमेंट से कंसल्ट करें, इस तरह आपकी कोलैबोरेशन भी बढ़ जाएगी, आपके स्कूल की क्रेडिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और बच्चों का सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लिटरेरी कैफ़े रखें क्लासरूम में, ये एक और पब्लिशिंग आइडिया है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक कैफ़े, एक कॉर्नर हो जाए। अब कैफ़े में खाना पीना नहीं है, ठीक है, एक कॉर्नर हो जाए, वहाँ पर आप ना वॉल पे लगा लें, टैग्स दे दें और फिर वहाँ बच्चों को पेपर सर्टिफिकेट बना के दे दें। अब उसमें कोई ख़र्चा तो है नहीं, आपने सिर्फ प्रिंट करना है नाम और उनका, या फिर अपने हाथ से भी आप सर्टिफिकेट बना लेंगे, उसको कलर वलर कर दें बहुत अच्छा सा चार्ट पेपर पे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसको लैमिनेट कर दें, वो हमेशा ड्यूरेबल रहेगा। तो उसमें दे दें बेस्ट डायलॉग अवार्ड गोज़ टू सो एंड सो। तो जब बच्चों ने ये लिखा है क्रिएटिव राइटिंग, आप मेरी वीडियो फिर से देखें, मैंने उसको बताया था कि डायलॉग कैसे डेवलप करना है, कैरेक्टर कैसे डेवलप करना है। सो इस तरह के अवार्ड दे दें। बेस्ट ओपनिंग ऑफ द राइटिंग, लाइक जो ओपनिंग सेंटेंसेस होते हैं, बिगिनिंग जो है, बेस्ट ओपनिंग अवार्ड गोज़ टू सो एंड सो, बेस्ट क्लोजिंग अवार्ड गोज़ टू सो एंड सो, बेस्ट क्लाइमैक्स अवार्ड गोज़ टू सो एंड सो। इस तरह से एक फ़ायदा क्या हुआ, एक तो आपने उस बच्चे की राइटिंग को सेलिब्रेट किया, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे हर बच्चे की राइटिंग पढ़ने के लिए। ओ मुझे बताएं आपकी ओपनिंग कैसे थी, यू गॉट द अवार्ड, मुझे बताएं आपका क्लाइमैक्स सीन कैसा था। सो दे आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। और फिर आप वॉल्स पे लगा दें, वो अवार्ड्स भी लगा दें, और कितना अच्छी तरह आप उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, और वो कितने मोटिवेट होंगे कि अब मैं और लिखूं, मैं और लिखूं। तो जब मैं क्लासरूम में ये करती हूँ, मेरे बच्चे, आई मीन समटाइम्स आई लिटरली हैव टू टेल देम कि बस बहुत हो गई अब राइटिंग, नाउ यू फोकस ऑन दिस, राइट। तो रीडिंग तो ऑटोमेटिकली उनकी डेवलप हो जाती है, राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी हो जाती है। और एक खुशी एक टीचर को होती है कि वाओ, व्हेन दे केम टू माय क्लासरूम, उनकी राइटिंग इस लेवल पे थी, आज वो कहाँ पहुँच गए। वो एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, वो सिमिलीज, मेटाफोर्स, फिगरेटिव लैंग्वेज डालते हैं, आई मीन बहुत एक्सप्रेशन के साथ, बूम व्हेन दे स्टार्ट, लाइक इस तरह के साउंड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे मैंने अपनी राइटिंग की वीडियो में भी बताया था कि ये सब डालें तो राइटिंग कहाँ पहुँचेगी। फिर उनकी वोकैबुलरी डेवलप हो जाती है, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना अच्छा इफ़ेक्टिव हो जाता है, उनका फ्लो ऑफ आइडियाज़ आ जाता है, पैराग्राफ्स के अंदर जो है ना कोहेसिव पैराग्राफ्स हो जाते हैं कि लिंक हो जाते हैं, उनकी किस तरह से वो कनेक्ट करते हैं आइडियाज़ को, तो बड़ा ज़बरदस्त पंक्चुएशन अच्छी हो जाती है, स्पेलिंग इम्प्रूव हो जाती है। तो आप देखें क्या क्या आप करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट अवार्ड गोज़ टू, तो उससे भी बच्चों को लगेगा उसने कैरेक्टर कैसे डेवलप किया है। आप मेरी राइटिंग की वीडियो देखें, और जो मैंने डिस्क्रिप्टिव एंड पर्सनल नैरेटिव राइटिंग की थी, और मेरी क्रिएटिव, तो मैंने उसमें सारे आइडियाज़ दिए हैं। इनफैक्ट जब मैंने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, जो नैरेटिव राइटिंग की जो वीडियो में, तो मैंने पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि मैं कैसे कैरेक्टर डेवलप करवाती हूँ। तो सारे लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, आप एक बार फिर देख लें। यू नो, फॉर लैंग्वेज टीचर्स द स्काई इज़ द लिमिट। जो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। यू कैन डू सो मैनी थिंग्स। और मैंने टन्स ऑफ आइडियाज़ दिए थे, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये करवा सकते हैं, क्लासरूम मैगज़ीन क्रिएट करवाएं। अब मैगज़ीन कैसे करें, एक जो है ना A3 साइज़ पेपर ले लें इतना, ठीक है, उसको हाफ में फोल्ड करें, इसमें क्या हो जाए कि 3-4 पेपर्स इस तरह हो जाए, तो वो एक बुकलेट मैगज़ीन की तरह बन जाए। उस मैगज़ीन के अंदर आप क्या करें, ये क्लासरूम मैगज़ीन है, तो हर बच्चे ने जो अपनी क्रिएटिव राइटिंग क्रिएट की है
उस सब का एक एक्सर्प्ट जो है ना वो उसके अंदर हम कॉपी पेस्ट करें। यानी बच्चों को बोलें कि एक पेपर दे दें कि आपने जो अपनी क्रिएटिव राइटिंग की थी अब जो है वो इस पेपर पे उसका एक एक्सर्प्ट ले लें। जैसे बुक ब्लर्ब होता है कि आखिर बुक के पीछे जो एक मैसेज होता है, या कोई बेस्ट सीन या बेस्ट इवेंट था जो आपकी बुक में, बेस्ट सेटिंग थी, वो जो फेवरेट पार्ट ऑफ योर राइटिंग है वो ले लें और वो उस पर लिखें और फिर हम जो है ना उस मैगज़ीन में वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो एक और विजुअली उसको ना बहुत प्रेजेंटेबल बनाएंगे। तो आर्ट का भी आ गया एलिमेंट। बच्चे बेस्ट इलस्ट्रेशन जिसकी थी वो वहाँ पे इलस्ट्रेट कर दे, ठीक है। बेस्ट डायलॉग किसी का था, बेस्ट सेटिंग, बेस्ट सीन जो था, तो इस तरह से वो पूरा एक मैगज़ीन में आ जाएगा। फिर वो मैगज़ीन पब्लिश हो गया, आप अपनी वॉल पे लगा दें, आप दूसरी क्लासेस में, आप लाइब्रेरी में जाके हैंग कर दें। तो जो बच्चे लाइब्रेरी में आ रहे हैं वो दे आर गोइंग टू रीड। तो इस तरह क्लास के मैगज़ीन हो जाएंगे। फिर ये घर पे आप जब भेजेंगे इसके बारे में कि भाई देखिए हमने ये सब किया है, तो कितनी खुशी होगी कि लुक इन अ वेरी, बच्चों ने तो क्रिएटिव राइटिंग क्रिएट की बट टीचर्स सेलिब्रेटेड देयर राइटिंग इन सो मैनी क्रिएटिव वेज। फिर देखें आपके बच्चे कहाँ जाते हैं। आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं कराना, हम क्लासरूम में इस तरह पब्लिश कर सकते हैं। कितने मज़े के आइडियाज़ हैं। एक सिंगल पेनी हमने खर्च नहीं किया और देखें कितना एक्सपेंसिव आइडिया है कि नहीं। तो फिर चलें, जब ये एकेडमिक ईयर आपका शुरू होता है, साल के शुरू से आप ये करें, फिर देखें साल के एंड में बच्चे कैसे राइटर बन के निकलते हैं और इनके लिए आगे कितना अच्छा हो जाएगा हाई स्कूल में जब, क्योंकि राइटिंग तो हर सब्जेक्ट में चाहिए ना, to be able to articulate your ideas, to be able to translate your ideas into writing, जिसमें बहुत से बच्चे स्ट्रगल करते हैं। बहुत से बच्चे राइटिंग से भागते हैं, पीछे भागेंगे अब वो राइटिंग के, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए आइडिया के साथ। जब तक के लिए आप ये वाली वीडियो, क्रिएटिव राइटिंग वीडियो और मेरी दूसरी राइटिंग की वीडियो देखें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।